अभी हमने आपको बताया सिलेबस मैथ का, इसके साथ में अब नंबर सिस्टम। कहने को तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए काफ़ी समय लगता है, बट हम छोटे छोटे वीडियो बना के और एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिट प्लेस। ठीक है, डिजिट प्लेस। डिजिट में क्या है? यूनिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब जो इकाई अंक होता क्या है? इकाई का अंक, इकाई का अंक होता क्या है? इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट। ठीक, किसी भी संख्या में अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक। ठीक है, अंतिम अंक जैसे मान लीजिए 111 या 121 है। 121 का अंतिम अंक क्या है? 1 है, तो यूनिट डिजिट क्या हुई इसकी? यूनिट डिजिट क्या हुई इसकी? 1 हुई। ठीक, इकाई का अंक ये हुआ। इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं हम लोग, ये देखते हैं। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं? इकाई का अंक ज्ञात करना आज हम लोग ये सीखेंगे, और ये सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन तो इससे मिलेगा ही आपको। यानी कि अब कोई भी संख्या है, संख्याएं कितनी होती हैं, डिजिट कितने होते हैं? केवल 10 नंबर है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो रिवाइज होते हैं। इसके बाद फिर 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 15 16 17 18 19 और फिर 20। यानी कि यही 10 डिजिट जो हैं पूरी संख्या पद्धति में रिवाइज होती रहती हैं। तो बेसिकली हमको इन्हीं 10 अंकों के बारे में पढ़ लेना है, तो इकाई का अंक हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब वो इसके रूल क्या क्या है। 0, किसी भी संख्या के अंतिम अंक पर यदि 0 हो, ठीक है, क्या 0 1 और 5 और 6, 0 1 5 और 6 हो, तो इसके लिए एक अलग रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो 2 3 7 8, इसके लिए अलग रूल है, रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, 4 के लिए और 9 के लिए अलग रूल है, रूल नंबर थर्ड। 3 नियमों में इनको हमने बांध दिया। इन्हीं तीनों नियमों को समझ के हम लोग इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, इसको इरेज करेंगे, हम आगे देखेंगे। अब देखें रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1, यदि लिख दे रहे हैं सारा, किसी संख्या के अंतिम अंक पर, अंतिम अंक पर 0 1 5 और 6 हों, तो 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 का 5 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0। अब ये होता कैसे है ये आपको बताते हैं। देखो जैसे 1 0 है, ठीक है, 1 0 में लास्ट ये 0 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करो
कितना मिला, 100 मिला। इकाई अंक क्या हो गया, 0 ही तो हुआ, ठीक है, 0 हुआ। अब 1 हो गया, 11 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 मिलेगा, 1 मिला, ठीक है। 15 का करो, 15 का स्क्वायर करोगे तो 5 होता है, 5 मिला, 5 मिला, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर करो, 6 मिला, 6 मिला कि नहीं मिला। तो ये जो है ये मेन रूल हुआ। यदि किसी संख्या के, यहाँ पर संख्या होगा, किसी संख्या के अंतिम अंक पर 0 1 5 6 हो तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 1 क्लियर हुआ। अब रूल नंबर 2 को बाद में पढ़ाएंगे, पहले 3 देख लें, ठीक है। 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लास्ट में सीखेंगे उसको। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक पर 4 हो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 4, अब 4 है, ठीक है। तो अगर 4 की पावर इवन होगी यानी सम होगी, ठीक है, तो इकाई का अंक 6 होगा। और 4 की पावर यदि विषम होगी यानी ऑड होगी तो इकाई का अंक 4 ही होगा। इसका क्या फंडा है, चलो। सम यानी 2 4 6 8, विषम यानी 1 3 5 7 ना, ऑड नंबर। 4 की पावर 2 करोगे, ठीक है, 4 चौक 16, 6 आया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब 4 की पावर 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, यानी विषम होने पर 4 इसका होगा, ठीक है। इसका फंडा ये समझ गए। अब लिखते हैं इसी रूल में, इसका ये फर्स्ट हो गया, इसका सेकेंड पार्ट है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो, ठीक है, तो 9 की पावर वही, 9 की पावर सम 9 9 81 यानी 1 होगा, और 9 की पावर 20 यानी 9 होगा। इसको भी प्रूव कर लेते हैं। 9 की पावर 2 करोगे तो 9 9 81 1 आएगा, 9 की पावर 1 करोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। 1 क्या है, विषम है, और 2 क्या है, सम है, ठीक है। ये इसका रूल हुआ, ठीक है। अब इसका तीसरा नियम पढ़ते हैं, एक वीडियो में हो जाए। ये हुआ। थर्ड रूल इसका कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो तो चलिए, यदि अंतिम अंक 2 3 7 8 हो तो इसके लिए अलग रूल है, ठीक है। इसके लिए ये रूल कहता है, अब कोई भी क्वेश्चन लेके बताएंगे इसको। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 243, ठीक है, की पावर 15 का अंतिम अंक क्या होगा, ठीक है। अब इसमें 3 है तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में यदि इसकी पावर 2 3 7 8 हो तो घात को
घात को 4 से भाग देते हैं, ठीक है, यानी 15 को 4 से भाग देंगे, ठीक है, 15 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12, शेषफल 3 आया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, शेषफल को अंतिम अंक की घात मानकर हल करते हैं, ठीक। अब शेषफल 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी 3 की पावर 3, 27 आया। अब 27 में 7 क्या है, अंतिम अंक है, ठीक, यही 7 जो है अंतिम अंक, तो लास्ट डिजिट 7 होगा, ओके। ये रहा इसका तीसरा नियम। तीसरा वाला नियम कुछ देरी में समझ में आएगा, इसको 2-3 क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। इन 3 नियमों पे ही पूरा डिजिट प्लेस है। और अब इसके लिए हम 4 से क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे, उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है 243 गुणे 115, 151 गुणे 115, ठीक, का अंतिम अंक बताएं। क्या है, 243 मल्टीपल 151 मल्टीपल 115 ये है। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं कि अंतिम डिजिट जो है, अंतिम अंक 3 मल्टीपल 1 मल्टीपल 5, चलो 3 मल्टीपल 1 कितना हुआ, 3 मल्टीपल 1 इक्वल टू 3, ठीक, 3 आया। अब 3 मल्टीपल 5 15 आया, 15 में लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 5, ठीक। ये रहा इसका बेसिक रूल। इसके आगे की जानकारी अभी नंबर सिस्टम के लिए एक छोटा सा वीडियो और आएगा, उसमें क्वेश्चन हल करवाएंगे। ओके, थैंक यू।